एनर्जी हीलिंग बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। जिससे हम किसी भी इशू या चैलेंज को ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी विश को पूरा करना चाहते हैं तो सही तरीके से एनर्जी जब आपके अंदर बैलेंस होगी तो यूनिवर्स की एनर्जी में इतनी पावर है कि आपके किसी भी विश को पूरा कर सकती है, आपकी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। कैंसर जैसे बीमारी को भी एनर्जी हीलिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। आपके शरीर के अंदर किसी भी नेगेटिव कोई भी ऐसी बीमारी चल रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, आपकी शोल्डर्स, या बहुत सारे लोगों को बहुत पुराने पुराने दर्द होते हैं शरीर में, बॉडी में बैक एक होता है जो ठीक नहीं हो रहा है, हेडेक रहता है जो हमेशा बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आपको सर्दी जुकाम लग जाता है, या गला हमेशा ख़राब रहता है, तो इन सभी इशू के लिए, ये मैं किसी एक बात के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके शरीर की किसी भी दोष को, विकार को या बीमारी बोले उसे ठीक कर सकते हैं। एनर्जी इतनी पावरफुल है। एनर्जी हीलिंग, एनर्जी क्या होती है? आप जानते हैं कि सारा यूनिवर्स जो है एनर्जी से बना हुआ है ना। ये सूरज, चांद, सभी जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी एनर्जी है और ये कंडक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अर्थ की भी अपनी एक एनर्जी है। अर्थ की एनर्जी है चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक एनर्जी है और ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ की ये खास बात है और ये इसी एनर्जी का हमारे अंदर भी अंश है। सभी एनर्जीज आपके अंदर काम कर रही है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है। पूरा यूनिवर्स कुछ भी नहीं है सिवाय एनर्जी के। लेकिन जब ये एनर्जी आपके अंदर डिसबैलेंस होती है तो वहाँ बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्राम्स बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप मन में ही बातों को रखते हैं और आप मन ही मन लड़ाई करते हैं। एक होता है आपने किसी बात को, आपको कोई क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आपको उसका आंसर पता है, आपने उस बात को, टीचर अब मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, मुझे आता है आंसर, लेकिन आपने उस आंसर को नहीं बोला टीचर से, आपने अपने मन के अंदर ही रखा। इसी तरह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको पता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शब्दों से बोल नहीं पाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फील करते हैं अपने अंदर। तो ऐसे में आप देखेंगे आपको हमेशा थ्रोट इन्फेक्शन रहेगा, कोई ना कोई गले की बीमारी रहेगी, थायराइड भी ऐसे में हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ हैं। एनर्जी डिसबैलेंस, और एनर्जी डिसबैलेंस, जब बात हम एनर्जी डिसबैलेंस की करते हैं तो यहाँ पे बात चक्रास की भी होती है। हमारा शरीर जो है वो 7 चक्रों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। चक्र आपका जो है वो सबसे पहले क्राउन चक्र है, आपका आज्ञा चक्र है, थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, हृदय चक्र है यानी आपका हार्ट चक्र है, मणिपुर चक्र है जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, सैक्रल चक्र है, और आपका सबसे लास्ट में जो चक्र है वो है आपका मूलाधार चक्र। तो ये जो चक्र हैं इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मैंने ये भी सुना है लोगों को बोलते हुए कि चक्र जो है हमारे, ये चक्र ये ब्लॉक हो जाते हैं, और इनको ब्लॉक जब हो जाते हैं इनको हमें ठीक करना होता है। तो कोई भी चक्र हमारा कभी ब्लॉक नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी चक्र ब्लॉक नहीं हो सकता। अगर ब्लॉक हो गया तो फिर वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है, उसमें हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी चक्र ब्लॉक हो गया। हमेशा हमारे चक्र जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, या फिर
किसी में कोई चक्र कहीं, किसी में एनर्जी ज़्यादा है, किसी में एकदम कम है। तो इसकी वजह से मान लीजिए मूलाधार चक्र जो है आपका बहुत लो पे है, तो वहाँ पे वो एनर्जी, हम ये नहीं कहेंगे कि मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक हो जाएगा फिर तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी ही नहीं, ऊपर नहीं जाएगी तो हम वहीं ख़त्म हो जाएंगे। एनर्जी की मूवमेंट हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है हमारे शरीर में, ठीक है। इन सातों हमारे जितने भी चक्र हैं, इनमें हमेशा चक्रों में एनर्जी की मूवमेंट बनी रहती है। अब ये एनर्जी जो है वो प्रॉपर काम तब करती है जब ये चक्र जो है ये बैलेंस होते हैं। और ये बैलेंस इसलिए रहते हैं जब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं आपके माइंड से। और माइंड में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपकी इंटेंशन। आपकी इंटेंशन, किसी भी काम को करना चाहते हैं। अच्छा, मैं ओल्ड एज होम खोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा स्कूल कॉलेज खुले, मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे, जैसे ये क्लिनिक है, मैं चाहती हूँ ऐसे देश में बहुत सारे क्लिनिक खुले जहाँ पे लोगों को मैं सर्विस दे सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे और भी ऐसे काम हो जहाँ पे लोगों की भलाई हो। मैं चाहती हूँ मेरे रेस्टोरेंट्स हों, ठीक है। हर इंसान अपनी तरह से चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? दैट इज इंटेंशन। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके पीछे क्यों बनना चाहते हैं? अरे मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत फेमस और पॉपुलर हो जाऊं। तो क्यों चाहते हैं आप पॉपुलर होना? आप क्यों चाहते हैं पैसा कमाना? पैसा अगर आपको मिल जाएगा तो उससे क्या होगा? आप बोलोगे कि पैसा मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल कैरी करूंगी। तो अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए सिर्फ आपको पैसा चाहिए तो ये एक बहुत ही मीडियोकर इंटेंशन है। मतलब इस इंटेंशन में कुछ खास दम नहीं है, ऑल्दो ये एक इंटेंशन है। आपके किसी भी काम के पीछे छिपी हुई एक इंटेंशन होती है, उसके लिए आप उस गोल को क्रिएट करते हैं। इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर सर, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई लीडर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा शेफ बनना चाहते हैं, डांसर सिंगर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी थिंग्स जो आप करना चाहते होंगे। तो वो करना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे जो कारण होता है ना, वो होती है हमारी इंटेंशन। तो हमें अपनी इंटेंशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये गोल बना तो रही हूँ, लेकिन इस गोल का कारण क्या है? हमारे पास पैसा है, सिर्फ ये कारण नहीं है। अरे पैसा आ गया तो उस पैसे का क्या करोगे? हम अच्छा सा जीवन जिएंगे, ओके। तो ये जो कारण होते हैं ये कहलाती इंटेंशन। मैं इसको और बहुत डीप में नहीं लेके जाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सब कुछ एनर्जी है। ये पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी, और यही एनर्जी हमारी बॉडी को भी बैलेंस रखती है। तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है, यानी हमारे किसी हर चक्र में कोई ना कोई ऊपर नीचे रहता है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही, यानी हमारी सोच सही नहीं चल रही है, हमारे थॉट की क्वालिटी बहुत पुअर हो रही है। हमारी जब सोच जो है बहुत नेगेटिव हो रही है। हम बहुत नेगेटिव कब सोचते हैं? जब हम हमेशा परेशानियों के बारे में सोचते हैं। हम नेगेटिव कब सोचते हैं? जब हम लोगों की कमियों के बारे में सोचते हैं। हम नेगेटिव कब सोचते हैं? जब हमें लोगों से बहुत सारी तकलीफ मिली हो और हम उस तकलीफ के बारे में सोचते रहते हैं। तो जब बेसिकली जब आप फ्रस्ट्रेशन, एंगर, टेंशन, स्ट्रेस, एंगर में होते हैं, गिल्ट में होते हैं कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, तब आपके जीवन में एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को देखेंगे कि यार ये तो सभी में होता है, कोई ना कोई कम ज्यादा किसी चीज को आप लेके ज्यादा सोचते हैं। और अगर ज्यादा सोचते हैं और वो चीज नेगेटिव है, तो फिर ये आपकी लाइफ में एनर्जी को क्या करेगी? डिसबैलेंस कर देगी।
और जैसे ही एनर्जी डिसबैलेंस होगी आपके शरीर में, कहीं ना कहीं वो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो क्रिएट करना शुरू कर देगी। उस जहाँ कहीं भी एनर्जी होती है वो अपना इम्पैक्ट डालती है। उस जगह पे आपको या तो अच्छा महसूस कराएगी या खराब। जब आप सोचते हैं खराब, सोच के देखो, अभी कोई खराब बात सोच के देखो जो सबसे आपको ज्यादा परेशान करती है, उसको सोचिए। जब आप नेगेटिव सोच क्रिएट करते हैं ना, तभी आप अपनी फीलिंग्स को चेक करके देखिए कि आपको अच्छा नहीं लगता है। जब उस वक्त आपको अच्छा नहीं लगता और ये कंटिन्यूस आप सोचते रहते हैं, इसकी एक लेयर पर लेयर बनती जाती है, लेयर्स आती जाती हैं, और ये नेगेटिव सेम फीलिंग की जब लेयर्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एक बार के सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपके जीवन में। लेकिन जब आप इसे बार बार सोचते रहते हैं तो उसकी लेयर्स जब बनती जाती हैं, कई तहें बन जाती हैं, तो फिर आप जीवन में ऐसे में अब क्या होता है, बहुत ध्यान से यहाँ से वीडियो को आप सुनिएगा। जब ये लेयर्स बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा किसी की तकलीफ, किसी ने आपको बहुत अत्याचार किया, जीवन में आपके साथ खराब कर दिया, चीट कर दिया, बुरा किया, और आप हर वक्त बहुत गहराई के साथ उस व्यक्ति को हमेशा याद करते हैं और उस नेगेटिव फीलिंग को सोचते रहते हैं, कोसते रहते हैं। अब ये लेयर्स बन गई। सडनली आपके जीवन में बहुत सुंदर समय है और अब आपने सोचा कि चलो यार यहाँ पे अपना किसी विश को पूरा करते हैं, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, अफर्मेशन पूरी करते हैं, कोई अफर्मेशन क्रिएट करते हैं, किसी विश को पूरा करने के लिए कोई कोशिश करते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप किताबें पढ़ोगे, लोगों से समझोगे, जानोगे, मेरे वीडियोस देखोगे, मेरे वेबिनार्स ज्वाइन करोगे और सोचोगे कि ये जो चीज़ें अच्छी बताई जा रही है मैं इसको कर लूँ और मेरे लिए एक नया दरवाजा खुलेगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मेरी विश पूरी होगी। तो आप करते हैं, बहुत मन से करते हैं, लेकिन आपको एक चीज बीच में रोक देती है। आपके अंदर जो लेयरिंग हो रखी है ना फीलिंग्स की, नेगेटिव फीलिंग्स की जो लेयर बन रखी है, ये लेयर्स जो है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे चलने लग जाती है। यानी प्रायोरिटी इसी को मिलेगी। जिस तरीके से आप सड़क पे ट्रैफिक में होते हैं और वहां पे हम देखते हैं एम्बुलेंस है या पुलिस की गाड़ी है या कुछ ऐसा है, कोई इमरजेंसी वाली एक व्हीकल है, तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी वो जो ऑलरेडी जो बहुत सारी तहें हैं, लेयरिंग है फीलिंग्स की, उनको प्रायोरिटी देता है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है उन फीलिंग्स को पहले प्रायोरिटाइज करता है। आप कहेंगे कि यार मेरी ना ये वाली विश पूरी हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये आ जाए, मैं लोगों के लिए भी करूँगी, समाज के लिए भी करूँगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आपने अभी अभी वीडियो देखा या वेबिनार ज्वाइन किया, आपने सब कुछ सीख लिया, अब आप एक नई फीलिंग को डेवलप कर रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस सुंदर बात को ब्लॉक कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत सारी कोशिशें कर ली, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो फीलिंग आपकी सबसे ज्यादा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग की तहें आपने बिछा रखी है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी और आपका माइंड वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करता है जहां से जो ऑलरेडी मैच करती है हमारे अंदर की फीलिंग से। यानी जो ऑलरेडी फीलिंग्स की एक आपने नीचे बेड बनाया हुआ फीलिंग्स का, लेयर पर लेयर पर लेयर पर लेयर्स, उस फीलिंग से मैच करते हुई चीजों को ही आपका माइंड पहले एब्जॉर्ब करता है, उसी को प्रोग्राम करता है। इसीलिए जब आप कोई नई चीज सीखते हैं और आप जब कुछ नया करना चाहते हैं तो वो बहुत स्लो होता है या समटाइम बहुत सारे हिंड्रेंस क्रिएट होते हैं, यानी रुकावटें आ जाती हैं उनके बीच में, काम पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या फाइनली हमें क्या पता चला कि वो एनर्जीज जो है चैनल करती है हमारी ड्राइव को, हमारी लाइफ की जो ड्राइव है, जैसे आप मुड़ना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो चाहिए आप छूना चाहते हैं, उसमें जो रुकावट आती है आपकी, वो क्रिएट करती है आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई फीलिंग्स।
तो वो फीलिंग्स क्या है, एक एनर्जी है, उस फीलिंग को आप देख सकते हो। ऐसा तो नहीं कि हम सबकॉन्शियस, हम अपने माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ही नहीं देख सकते। हम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस तीनों को नहीं देख सकते। हम अपने मन को नहीं देख सकते, हम अपने थॉट को नहीं देख सकते। ये सारी चीजें हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हर वक्त, क्या आप देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। जो यूनिवर्स में एनर्जी है, हम जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, ये क्लिनिक है, यहाँ पे जो भी एनर्जीज यहाँ पे हैं, इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या मैं उनको देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन सब प्रोग्राम्स को, फीचर्स को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये काम करती है। तो एनर्जी से हम बने हुए हैं, एटम से हम बने हुए हैं, और अगर हमारे अंदर ये एनर्जी प्योर नहीं है तो हमारे लाइफ की, आप किसी भी प्रोग्राम को करना चाहेंगे उसमें रुकावटें आएंगी, या फिर बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत समय लगेगा। तो किस तरीके से अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिव कर सकते हैं? अब तो जो होना था वो हो गया भाई, अंदर लेयर बन चुकी हैं, बहुत सारी रुकावटें आ चुकी हैं। अब किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं? तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करना है, यूनिवर्स की एनर्जी को किस तरीके से हम यूज करके अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं। अर्थ और यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर ही ये अर्थ भी है, पृथ्वी है। तो हम किस तरीके से ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को, ब्रह्मांडीय एनर्जीज को अपने लिए यूज करके अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद इमीडिएटली अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी किसी अफर्मेशन को पूरा कीजिए, तो 101% आपकी वो अफर्मेशंस पूरी होती है, आपकी वो विश पूरी होती है। आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि रिसोर्सेज पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन बिना रुकावट के आपके वो काम जो है वो पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। वो प्रोग्राम बहुत फास्ट काम करता है आपके लिए। आप अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म है, बिकॉज आप अर्थ को बिलोंग करते हैं, आप पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी का जो तत्व, मेन तत्व है वो है मैग्नेट, आकर्षण। किसी भी चीज़ को आकर्षित करना आपका एक स्वभाव है। तो इस तरीके से आप जब नेगेटिविटी को अंदर लेयर कर लेते हैं, फीलिंग्स के रूप में वो एनर्जीज आपके अंदर चली जाती हैं, तो वो रोकती हैं आपको आगे बढ़ने से। और इनको हम दूर कर सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज को यूज करके। जब हम यूनिवर्स की एनर्जी को यूज करते हैं तो ये अंदर हमारी सारी क्लिनजिंग हो जाती है। सारी क्लिनजिंग होने के साथ साथ आपके जो चक्र जो डिसबैलेंस हो रखे हैं, एक ऐसे वो भी बैलेंस हो जाते हैं। हमारे सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। और हर चक्र की विशेषता है, गुण है, क्वालिटीज हैं, वो आपके नेचर में आने शुरू हो जाते हैं। आप अपने अंदर बहुत अच्छे बदलाव को महसूस करते हैं। और इस कंडीशन में अब आप किसी काम को पोस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी हसरत को, अपने किसी भी अफर्मेशन को पूरा करना चाहते हैं, अपने किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, तो वो पूरी जरूर होती है, क्योंकि आप एक सही समय पे सही चीज को इम्प्लांट कर रहे हैं, बो रहे हैं, सही बीज सही जगह पे, सही मिट्टी में आप उसको बो रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर वृक्ष के रूप में होता है, आपकी विशेष पूरी होती हैं। या आपके रूटीन लाइफ में आप काम, ये बस सिंपल सा सोच लीजिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप हमेशा टायर्ड फील करते हो, हमेशा ऑफिस का माहौल ऐसा रहता है जो आपको सुकून नहीं देता है। काम करते हो लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है और आपका मन नहीं लगता है काम में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप रिश्तों में देख सकते हैं, सेहत में देख सकते हैं। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। आपको एक ऐसा अंदर फील कराना है जहाँ से आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म फील करेंगे और
आपके जो माइंड की वेव्स हैं, नॉर्मली हमारा जो ब्रेन वेव्स है ना वो बीटा ब्रेन वेव्स होती हैं। मैं अभी ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम नॉर्मल वर्ल्ड में काम करते हैं, सोचते हैं, ये सब बीटा ब्रेन वेव्स, हमारी ब्रेन वेव्स जो है वो बीटा ब्रेन वेव्स में हम ये सब करते हैं। लेकिन ब्रेन वेव्स किस तरह से काम करती हैं, और डिफरेंट ब्रेन की वेव्स जो है डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। इसीलिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता है और कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि कौन सी ब्रेन वेव्स कब हम यूज़ करें तो वो हमारे लिए हमारी विशेस को पूरी करती है। अगर सही तरीके से ब्रेन वेव कर रही है और उस वक्त आपने कुछ सोच लिया तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। सडनली आपकी भी लाइफ में कभी हुआ होगा कि आपने कोई बात सोची और वो एकदम से पूरी हो जाती है, तो उस वक्त आपकी जो वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स चल रही हैं, वेव को किस तरीके से समझना है, ब्रेन वेव्स कैसे काम करती हैं, कौन से ब्रेन वेव्स हमारे लाइफ के अफर्मेशंस को पूरी करती हैं, हमारे विशेस को पूरी करती हैं। अपने बॉडी के अंदर के हम चक्रास के अलावा किस तरीके से अपने विशेस को पूरा करने के लिए एनर्जीज को यूज़ करते हैं, क्लींस कैसे करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो सीक्रेट है और ये वो पावर है। एनर्जी जो है यूनिवर्स की, मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे द मोस्ट पावर थिंग इज एनर्जी। आपके एक एक विचार जो है वो एनर्जी है। आपके इंटेंशन के बाद आपके विचार आते हैं। इंटेंशन अगर रॉन्ग है कि यार मैं पैसा इसलिए कमाना चाहती हूँ ताकि, अब आपने सोचा कि यहाँ पे मुझे किसी गलत काम के लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, आप किसी को चीट करके पैसा कमा रहे हैं, तो ये इंटेंशन यहाँ पे हमारी बैड इंटेंशन हो गई है। और बैड इंटेंशन के बाद अब यहाँ पे जितनी थॉट्स क्रिएट होंगी वो भी नेगेटिव और बहुत ही, उनकी क्वालिटी जो होगी, थॉट की क्वालिटी बहुत पुअर होगी। तो हमारे विचारों की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी क्वालिटी का मतलब उसकी हाई एनर्जी होनी चाहिए। हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं ना, उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनिक थॉट्स होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं। और ये सबसे, मैं कहूँगी, अगर आपने अपने एनर्जीज को समझना सीख लिया, एनर्जीज को हैंडल करना सीख लिया, एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया, एनर्जी की लैंग्वेज को समझ लिया, तो आपकी लाइफ में चाहे कोई अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से एनर्जी को मोल्ड करते हैं, किस तरीके से एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरीके से एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अगर जीवन में कोई नेगेटिव घटनाएं भी चल रही हैं आपके, कुछ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ खराब होता है, अच्छा होता है, हर जगह अच्छा होता है ऐसा ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग में, हम लोगों के बीच में, तो यहाँ इंटरेक्शन हमें अच्छे बुरे सब लोगों से हो रहा है। कई तरीके की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। उस वक्त अगर आपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और इससे आपकी लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, यानी आप जो भी करते जा रहे हैं एक स्पीड बनी रहती है, एक फ्लो बना रहता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, रुकावटें नहीं आती। और आपको स्पेशली ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब मुझे ये अफर्मेशन बोलनी होगी क्योंकि मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये विश, अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो रूल समझना होगा क्योंकि मुझे ये चाहिए। आपको ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज़ें हम तब करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये सब कुछ काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एनर्जी ही है। सही तरीके से एनर्जी को अगर आपने समझ लिया, एनर्जी को रीड कर लिया, उसको क्लींस करना सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया, ऑपरेट करना सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में चीज़ें क्लिक होंगी, ऑटोमेटिक आप उस काम को करना शुरू कर देंगे। अब ये जो एनर्जी है, इसे और अच्छे से समझने के लिए, आपकी हेल्प के लिए,
आपकी लाइफ को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ अपना वेबिनार, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के नीचे दी गई है। आप उसे बहुत अच्छे से समझिए। ये वेबिनार जुलाई में आपके सामने आ रहा है। जुलाई में हम ये 10 जुलाई को ये वेबिनार होने वाला है, जहां मैं आपको ये सारे फीचर्स और प्रोग्रामिंग और फंक्शनैलिटी को सिखाने और बताने वाली हूँ, आपके साथ आपको शेयर करने वाली हूँ। यह आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, बहुत एनर्जीज को आपकी लाइफ में लेके आने वाला है, बहुत ही पावरफुल और डिवाइन एनर्जीज को लेके आने वाला है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को मानते हैं, सूरज रोज उगता है वैसे ही, बिना कोई छुट्टी किए, बिना कोई नागा किए हुए, और ये दुनिया जो है, ये सूरज अगर ना हो तो आप जान सकते हैं कि हम सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज की अपनी एक एनर्जी है जो हमें हेल्प कर रही है लाइफ में, एनर्जाइज कर रही है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप चमत्कार जैसी चीज को बिलीव करते हैं कि मिरेकल्स तो होते हैं, अगर मिरेकल्स को बिलीव करते हो तो इस वक्त बोलो यस। यस बोलिए, ये आपको इम्पैक्ट करेगी। अगर आप मिरेकल को यस बोलते हैं पूरी अपनी बिलीफ के साथ में, और आपको नॉडिंग करनी है, यानी आपको अपना सिर हिलाना है कि यस मिरेकल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी मिरेकल्स घटने वाले हैं, आप सबकी लाइफ में जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10 जुलाई को वेबिनार, जहां हम एनर्जीज के बारे में समझेंगे, एनर्जी हीलिंग, और हील करेंगे अपने अंदर की उन सभी चीजों को जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, और हीलिंग करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ नया पोस्ट करें। आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया क्रिएट करना चाहें तो वो चीजें आपकी लाइफ में काम करें, एक्टिवेट हो, इनेबल हो, आपकी डिवाइन एनर्जीज जो है, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज वो इनेबल हो। आपके अंदर के माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनेबल्ड नहीं है। ये पावरफुल डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर की मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से जागृत कर देती है, जो आपको हेल्प करती हैं किसी भी काम को सही तरीके से करने में, यानी हमें ऑपरेट करने में वो हेल्प करती है। आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, वो सब चीज़ों में आपको हेल्प करती हैं। और आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, यानी छोटी बड़ी बहुत सारी, सबके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, किसी को हमेशा हेडेक रहता है, बैकएक रहता है, कोई इशू है, कोई चैलेंज है, यहाँ तक कि कैंसर के जैसी बीमारियों से भी ये एनर्जी जो है ये काम करती हैं इतने पावरफुल तरीके से कि आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बाहर निकाल देते हैं। 10 जुलाई को मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनर्जी हीलिंग वेबिनार, जहाँ पे आपकी जो भी एनर्जीज डिसबैलेंस हो रखी हैं उनको हील करेंगे, और आपके अंदर जो भी इस समय नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स हो रखी है, यानी जो भी नेगेटिव थॉट है, बहुत सारे लोग को नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, या फिर डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, या कोई बीमारी है, सीरियस कोई प्रॉब्लम इशू चल रही है, इलाज करा रहे हैं आप, लेकिन उसमें आपको आराम नहीं महसूस हो रहा है, तो आप मेरे इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे और आप देखेंगे कि ये वेबिनार जो है वो किस तरीके से आपको हील करता है, बहुत ही पावरफुल तरीके से आपको हील करता है। ये वेबिनार जो है ये 2 दिन का वेबिनार है, ठीक है, ये 2 दिन का वेबिनार है, और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में, इस वीडियो के नीचे आपको दी जाएगी। वीडियो के नीचे आपको सब कुछ दिया जाएगा, फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, जहां आप पर्सनली कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपने किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल थिंग इज कि आपकी कोई भी विश है तो आप इस एनर्जी हीलिंग में आप अपने आप को हील करके उस लेवल पे लेके आ जाते हैं जहां आप कोई भी बीज डालते हैं तो वो खूबसूरत पेड़ बनता है, और उससे आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। तो आपकी कोई भी विश हो, कोई भी कामना हो,
कुछ भी आप जीवन में नया करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, रजिस्टर करें। एंड आई एम श्योर कि आप रजिस्टर करने जा रहे हैं, आप इसे रजिस्टर करेंगे। अगर आपके मन में इस समय ये विचार आ रहा है कि आपको ये वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और आपकी पहली थॉट जो हो हमेशा उसको समझिएगा। अगर आपकी पहली थॉट ये है कि ये वेबिनार मुझे ज़रूर करना चाहिए एनर्जी हीलिंग का, तो डेफिनेटली आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि सेकंड थॉट तो हमारे बहुत सोच समझ से आती है, लेकिन फर्स्ट थॉट जो होती है, हमारा पहला विचार जो होता है, वो हमारी अंदर की पावरफुल, हमारी डिवाइन एनर्जीज हमें गाइड करती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या नहीं है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये वेबिनार आपके लिए है और आपको इस वेबिनार से बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप इस वेबिनार को अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बहुत पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको पूरे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करके, यानी आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप मेरा ये वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और आपकी लाइफ का एक नया पेज, एक नया गेट ओपन होने वाला है। इस विश्वास के साथ आप इस वेबिनार को रजिस्टर करेंगे और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए फील करेंगे। ये 2 दिन का वेबिनार जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1600 में अभी दिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इतनी सारे बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं ऑलरेडी, एनर्जीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सुपर एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसका आप अपनी लाइफ में सेम डे चेंजेस को देखेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वजन आपका बढ़ा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी भी तरीके के इशू और चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, तो आप इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 1600 रुपये का ये वेबिनार आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियों को लेके आने वाला है। तो मिलती हूँ मैं आपको 10 जुलाई को। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।